किसी के प्रभाव में है आप। एक फरिश्ता आ रहा है आपके लिए। हेट फैलाने वाला खून के आंसू रोएगा। किसी को बता भी नहीं सकते क्या हुआ है आपके साथ। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। यूनिवर्स अलर्ट। शनिदेव का न्याय अब होगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट। माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। शिव शक्ति की कृपा हो आप पर। हर सपना पूरा हो, हर सपना साकार हो, हर क्षेत्र में सफलता मिले आपको और आपकी फैमिली को। जिस चीज़ की ख्वाहिश हो धीरे धीरे वो सपना पूरा हो जाए। कम संघर्ष करना पड़े, अधिक फल मिले। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो तो एक मिक्स एनर्जी, जहाँ पे खुशियाँ भी हैं, जहाँ चर्चे भी हैं, जहाँ आने वाला कोई उत्साह भी है। इसे हम अच्छा गुरु, अच्छा सूर्य कह सकते हैं। नंबर 1 वाला जो भी व्यक्ति इस वक्त जुड़ा हुआ है, जिसका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और गुरु यानी कि 3 मूलांक वाला व्यक्ति जो भी इस वक्त जुड़ा है, आप या आपकी संतान, 3, 12 या 21 या 30 तारीख का कोई व्यक्ति है इस वक्त कनेक्ट है मुझसे, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। सिंह राशि की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चलो, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पे। किसी के प्रभाव में है आप। देखो, ये एक बहुत गहरी बात है, ये साधारण बात नहीं है। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है मित्रों, जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। मेल हो सकते हो आप, फीमेल हो सकते हो। आप पर किसी का प्रभाव है। क्या होता है प्रभाव का मतलब? आप किसी के प्रभाव में है, यानी कि आपकी चाल ढाल, आपके बोलने का तरीका, आपकी बातें, आपकी कार्यविधि, इस वक्त जो भी आप कर रहे हो वो बिल्कुल आप नहीं हो। किसी के रंग ढंग दिख रहे हैं आपके ऊपर। पहला अर्थ, आप लड़की हो या आप लड़का हो, सिंगल हो और अभी अभी आपके जीवन में कोई लव लाइफ आपका एंट्री लिया है। जब भी आपके जीवन में अचानक से कोई प्यार आता है ना, तो आप उसकी बोली बोलने लगते हो, आप उसके रंग में रंग जाते हो। उसको जो पसंद है वो आपको अच्छा लगने लगता है। वो जैसी बातें करता है वैसे ही अंदाज आपके हो जाते हैं। और कहने लगता है, लोग कहने लगते हैं कि उसका चेहरा अब तुम्हारे चेहरे में नज़र आ रहा है ना, आप उसी की तरह ढलने लगते हो। पुरुष हो या महिला, सब पर यही लागू होता है। अगर आपको अचानक पहली बार किसी से प्रेम हो जाता है तो वो प्यार आपके चेहरे पर दिखने लगता है। हम इसे भी कह सकते हैं कि इस वक्त आप किसी के प्रभाव में हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसके जीवन में अभी अभी कोई साथी एंट्री लिए हैं, आपको उसका रंग ढंग, उसके बात करने का तरीका, इसका फेवरेट कलर सब बहुत अच्छा लगने लगा है, तो आप प्रभाव में है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। दूसरी बात, कोई आपको सिखा रहा है, आपके कान भर रहा है और आप सीख भी रहे हो। कभी कभी हमारे परिवार हमें बहुत प्यारा होता है, हम उनके साथ रहते हैं, ईमानदार है, सब कुछ, लेकिन हमारे जीवन में ज़्यादा निकटता आ जाती है एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारे कान भरने लगते हैं और हमें अपने प्रभाव में लेने लगते हैं। अब हम उनकी तरह शिकायतें करने लगते हैं, उनके दिमाग से हम सोचने लगते हैं। उनको जो चीज़ें बुरी लगती है, अब हमें भी वो चीज़ें बुरी लगने लगती हैं जो कि पहले नहीं लगती थी। धीरे धीरे आप अपनी पहचान को कम करते जा रहे हो और उसके रंग में रंगते जा रहे हो। लोग कहने लगेंगे इसकी संगति उसके साथ हो गई है, देखो वो जैसे दुष्ट था इसको भी दुष्ट बना दिया। यानी आपने अपना प्रभाव खत्म किया, आपने अपनी पहचान खत्म की और आप किसी के प्रभाव में, किसी के रंग में रंग गए। तो क्या ऐसा हो रहा है कि आपके कोई कान भर रहा है, आपको कोई अपने पक्ष में करके रखा है, आप किसी की मुट्ठी में हो? और तीसरी बात, आप किसी के प्रेम में हो और बिल्कुल जैसे आपकी शादी हो गई और पति पत्नी बस एक बोली बोलने लगे हैं, सबसे अलग हो गए हैं, तुम दोनों एक हो गए हो। किसी का तो प्रभाव है आपके ऊपर जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये इसकी बोली नहीं है, ये इसकी ज़ुबान नहीं है, ये जो कर रहा है ये नहीं कर रहा है, कोई और करवा रहा है। यानी कि किसी का प्रभाव दिखता है लोगों को आपके ऊपर। अब बताओ मुझे कमेंट में लिखकर ये रीडिंग किसके लिए है। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है एक फरिश्ता आ रहा है आपके लिए। बहुत सुंदर डाउनलोड है। ये किन के लिए है? एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आपके लिए एक फरिश्ता आ रहा है, यानी कि आपको फरिश्ते की ज़रूरत है।
फरिश्ता इंसान नहीं भेजता है ना, वो परमात्मा भेजते हैं। लेकिन वो ऊपर से आया कोई बंदा नहीं होता, हमारे आसपास के लोग होते हैं। लेकिन हमारी मदद एक ऐसे समय में की जाती है जब हमारे साथ कोई नहीं है। जब हमारी किसी ने नहीं सुनी तब कोई सुनने वाला आता है। जब हमारी मदद किसी ने नहीं की तब कोई हमारी मदद के लिए आता है। तब हम ये कह सकते हैं कि एक फरिश्ता आया है हमारे लिए। यहाँ पर भी शायद इस वक्त आपको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। शायद इस वक्त आपको किसी मामले में सलाह की ज़रूरत है। शायद आपको पैसे की ज़रूरत है। शायद आपको इलाज की ज़रूरत है। शायद आपको किसी सहारे की ज़रूरत है। इस वक्त आपको किसी की ज़रूरत है और अब उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए सामने से एक व्यक्ति आएगा। वो फरिश्ते से कम नहीं होगा, है ना। वो फरिश्ते से कम नहीं होगा। खुशी में तो बहुत साथी होते हैं हमारे, पार्टी दो तो न जाने कितने लोग आ जाते हैं और उन लोगों के साथ कितने लोग आ जाते हैं आपकी खुशहाली में शामिल होने के लिए। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो सारे भाग जाते हैं। उस वक्त अगर कोई सामने आता है तो वो फरिश्ते से कम नहीं है। तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है, जब सारे भाग गए तब भी वो डट कर खड़ा है, और वो है फरिश्ता आपके लिए। मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें कौन है वो इम्पॉर्टेंट इंसान आपके लिए, जो हर वक्त दिन रात 24 आवर खड़ा है आपके लिए, और सच में वो फरिश्ता है आपका। ऑल राइट, हेट फैलाने वाला खून के आंसू रोएगा। देखो नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है, संभल जाओ, सतर्क हो जाओ हेट फैलाने वाले एनिमी, क्योंकि अब बारी तुम्हारी है। खूब खूब किए अपनी मनमानी किसी ने। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, खूब बदमाशी की आपने, आपकी लाइफ में किसी ने खूब बदमाशी की, खूब मनमानी की, खूब हेट फैलाया, व्यूमर फैलाया, गलत इल्ज़ाम लगाए, आपके परिवार के पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा था। लेकिन अब समय आ गया है कि वो खून के आंसू रोए। खून के आंसू रोने का क्या मतलब होता है? अब आपत्ति विपत्ति सब उस पर पड़ेगी और लोग कहेंगे देखो जैसी करनी वैसी भरनी। कोई जवानी में खूब मनमानी करता है, अपनी मर्जी का करता है, किसी की नहीं सुनता है, किसी पर अत्याचार करता है, अपने बल का प्रयोग करता है, अपने धन का प्रयोग करता है। लेकिन एक समय आता है जब ना उसकी शक्ति रह जाती है शरीर में, ना धन रह जाता है पास में, ना वो लोग होते हैं जो उनका बोलबाला किया करते थे, सब हट जाते हैं समय के साथ। तब उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलती है। तब उसको समझ में आता है कि जब मेरे पास सब कुछ था तब मैंने उसका दुरुपयोग किया, और अब देखो कैसे सब छोड़कर मुझे चले गए। यहाँ पर भी कोई दुष्ट व्यक्ति जिसको सज़ा मिलना शुरू हो गई है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पहले तो खूब बदमाशी की लेकिन अब उसके घड़ा भर गया, उसका घड़ा भर गया, और लोगों को साफ नज़र आ रहा है कि इसने जैसे जैसे लोगों का छीना है इसका छीन गया, जैसे जैसे इसने लोगों को सताया ये इसको सताया जाएगा। मतलब हेट फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला, जो आपका दुष्ट एनिमी था, दुश्मन था, अब वो खून के आंसू रोएगा। तैयार रहें। आम के अचार की एनर्जी आ रही है। किसी ने नया नया डाला, मतलब जैसे आज ही डाला हो, मतलब 24 घंटे के भीतर किसी ने आम का अचार डाला हो। वैसे मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ पर भी आसपास की छत पर मैंने देखा है वो अचार का बोयाम जो है ना वो आ गए हैं धूप में। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल रिसेंट, ये पुरानी चीज़ नहीं है, बिल्कुल आज किसी ने आज या कल किसी ने आम का अचार डाला है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। ये सनी होता है। मैं आपको बता दूं, जो अचार होता है ना, इसमें हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं, और मस्टर्ड ऑयल में ये प्रिजर्व रहता है। तो जो भी चीज़ को जान आ जाए सरसों के तेल में, वो सनी होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई काम बनने से पहले अचार खाकर मत जाओ, क्योंकि सनी कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर सनी की एनर्जी है। 8 मूलांक वाले जो भी लोग हैं जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और यस, मेष राशि के जो भी लोग हैं, मेष राशि, यस, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। किसी को बता भी नहीं सकते कि क्या हुआ है। मित्रों, इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आपके साथ जो हुआ है आप किसी को नहीं बता सकते। मतलब एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जिसके साथ कुछ तो घटी है घटना, तभी तो आप बता नहीं पा रहे हो। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप चुपचाप रहने के लिए मजबूर हो गए हो। आप नहीं बता सकते किसी को। अच्छा हुआ या बुरा हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको आप बिल्कुल अपने तक रख रहे हैं, चुप रह रहे हैं। जानबूझकर भी आप अपनों के साथ भी ये बात नहीं बता पा रहे। आपके दिल में ये बात आ रही है कि मेरे साथ ये हुआ है और मैं चाह कर भी किसी को बता नहीं पा रहा। मतलब कुछ तो हुआ है
जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको आप किसी को बता नहीं सकते, ऐसा। तो जब ऐसी एनर्जी आती है ना, आप स्टक हो जाता है आपका माइंड, आप सारी बातें अपने मन में रखने लगते हो, सारी चीज़ें खुद तक ही सीमित रखते हो, वो एनर्जी आ रही है। क्या बात है, किसी को नहीं बता सकते, ठीक है, आप कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हो, अगर बताना चाहे तो ज़रूर बताइए क्या बात है। और अपनों के साथ बात साझा करेंगे तो शायद बात बनेगी। ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट डाउनलोड एक पॉजिटिव डाउनलोड आया है। शायद किसी को इस वक्त सांत्वना की आवश्यकता है, शायद किसी को इस वक्त धैर्य से रहने की आवश्यकता है। यूनिवर्स की ओर से ये सिग्नल आया है, सब ठीक हो जाएगा। मतलब किसी के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि पता नहीं हालात कब बदलेंगे, पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, पता नहीं सब कुछ ठीक होगा या नहीं, पता नहीं मैं केस जीतूंगा या नहीं, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं। इस तरह की बातें लगातार आपके मन में आ रही है और आप शायद अपने इष्ट से ये जानना चाहते हैं, यूनिवर्स से आप ये प्रे कर रहे हैं। आप हर वक्त आपके मन में ये हो रहा है कि पता नहीं सब कुछ कब ठीक होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यूनिवर्स की ओर से आपको ये सिग्नल आया है, डोंट वरी, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला। देखो ये राहत की बात है ना, जब हमें ये पता चल जाए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम कष्ट में भी आराम महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ में भी खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये पल हल्का हो गया है, क्योंकि ये पल जाने वाला है। यहाँ पर भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है, जो कठिनाई का समय चल रहा है आपके जीवन में, आपको लग रहा है ये दौर कब बीतेगा, आपको ऐसा लग रहा है जैसे ये कठिन और भारी समय कब ख़त्म होगा। तो लो, यूनिवर्स की ओर से आपको ये कहा जा रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। आप उस कगार पर आ गए हैं जहाँ पर आपकी कठिनाइयों के दिन के अंत होते हैं, आपके संघर्ष के दिन समाप्त होते हैं और सब कुछ ठीक होने वाला है। किनके लिए है ये रीडिंग? क्या है जो अभी आप कठोर लग रहा है आपको, क्या है जो अभी आपको कठिन लग रहा है, मुझे ज़रूर बताइए। और आपके जीवन में ईश्वर करे जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं और लास्ट डाउनलोड, शनिदेव का न्याय अब होगा। देखो शनिदेव का नाम आया है, अगेन शनि की एनर्जी है। आज आम के अचार की भी मैं बात की, वो भी शनि की एनर्जी, 8 मूलांक की भी एनर्जी मुझे आई थी, वो भी शनि। और अब देखो फिर आया है ये डाउनलोड किसके लिए कि शनिदेव का न्याय अब होगा। न्याय अब होगा मतलब शनिदेव दंड भी देते हैं, शनिदेव पुरस्कार भी देते हैं, वो कर्म फल देता है, हमें कर्मों का फल पूर्ण रूप से मिलता है। यहाँ पर शनिदेव का न्याय होगा का ये मतलब है कि बहुत बहुत लंबे समय से कोई घिस रहा है, बिल्कुल कहते हैं ना, कोई अपने तरफ से आप 100% सही है, अपनी तरफ से आप मेहनती है, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप प्रतिभाशाली है, लेकिन अभी तक अब आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि आपने कभी कभी ईश्वर की अनुकंपा पर भी प्रश्न उठा दिया है कि मुझ पर कोई कृपा नहीं बरसती है, मेरे साथ न्याय नहीं होता, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपके लिए ये कहा जा रहा है कि शनि देव का न्याय अब होगा, भरपूर मिलेगा, इतना मिलेगा संभाल नहीं पाओगे, भरपूर मिलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कर्म करे और उसका फल उसे प्राप्त ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी को सजा दे, किसी को परेशान करे, किसी को तंग करे और उसकी सजा उसको नहीं मिले। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम पर हर वक्त शनिदेव की कृपा रहती है, उनकी नज़र रहती है। यहाँ पर भी शनिदेव के न्याय होने का समय आ गया है। 8 मूलांक वाले जो भी इस वक्त कनेक्ट है मुझसे, कमेंट में ज़रूर लिखकर मुझे बताएं। और शनिदेव की ओर से ये सूचना आई है कि अब उनके तरफ से न्याय होगा। तो जो जो कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं, दोनों तैयार हो जाएं। जो भी अच्छे कर्म कर रहे हैं मिलने वाला है उनको उनके अच्छे कर्मों का भरपूर फल। जो भी किसी का हित छीन रहे हैं, हक छीन रहे हैं, खुशी छीन रहे हैं, तैयार हो जाइए, आपकी भी खुशियाँ छीनी जाएगी। इसीलिए हमेशा कहती हूँ, सही रास्ते पर चलिए, नेक रास्ते पर चलिए, नेक कर्म कीजिए, सही कर्म कीजिए, सकारात्मकता फैलाइए, आपके भी जीवन में सकारात्मक ही एनर्जी आने वाली है। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत बहुत खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, तभी आपके साथ अच्छा होने लगेगा। आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई हवन, कोई मंत्र का जप, कोई रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं। केवल आप दूसरों का अच्छा सोचने लगिए, आपके साथ अच्छा होने लगेगा। ये यूनिवर्स का एक अद्भुत चमत्कार है, करके देखो। आप पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में ला कर देखो, सब कुछ सकारात्मक ना हो जाए तो कहना। अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।